हमारे लिए किसी ने कुछ नहीं किया, इसने भी नहीं किया, उसने भी नहीं किया, इसी में उलझे रहे। और आज हालात ये है कि जर्जी साहब को भी मस्जिद से भी 10 माइक लगे थे, 8 माइक उतरवा लिए गए। आज हम जिस मस्जिद में खुतबा देते हैं और ईद बकरीद की नमाज पढ़ाते हैं इटावा में, मेरे भाइयों वहाँ सिर्फ 2 माइक रह गए हैं, 8 माइक को उतरवा लिया गया है। और 2 माइक की भी आवाज इतनी स्लो कर दी गई है जो मस्जिद के परिसर तक रहेगी। बस Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. आप जानबूझकर गलती कर रहे हो और फिर कहोगे हम आखिर में तौबा कर लेंगे। नियत तुम्हारी पहले ही से खराब है। हाँ, बच्चे को आपने देखा जब नर्सरी में पढ़ता है, आपका बच्चा जब केजी में पढ़ता है, नर्सरी में पढ़ता है, नर्सरी के बाद केजी फर्स्ट में आता है, फिर केजी 2 में आता है, फिर फर्स्ट में आता है, फिर सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, फिफ्थ में। आपने देखा होगा जब बच्चे छोटे होते हैं तो स्कूल में जाते हैं तो छोटा सा बैग लेके जाते हैं, एक कॉपी किताब लेके जाते हैं और उनको पेन नहीं दिया जाता है बल्कि पेंसिल दी जाती है मसाले वाली, और रेजर दिया जाता है रबर। जानते हो क्यों? वो बच्चा, उसकी टीचर कहेगी मैम ए लिखो, वो कभी गलत लिखेगा, कभी सही लिखेगा, और जब वो गलती करेगा तो रेजर से उसकी गलती को मिटाकर कहा जाएगा बेटे दोबारा लिखो। फिर गलती करेगा, फिर कहा जाएगा तीसरी बार लिखो। पेंसिल से लिखने का ये सिलसिला 5th क्लास तक चलता है। बच्चा बार बार गलती करता है तो उसको मिटा दिया जाता है। जब 5th क्लास के बाद 6 में आता है तो फिर उसको पेन दे दिया जाता है, पेंसिल उससे छीन ली जाती है। लेकिन जब पेन दिया जाता है तो रेजर नहीं दिया जाता है। उसका मतलब जानते हो कि गलती करने की तुम्हारी एक सीमा थी, एक लिमिट थी, वो खत्म हो चुकी है। अब तुम्हारे पास पेंसिल नहीं है कि गलती करोगे तो रेजर से मिटा दी जाएगी। अब तुम्हारे हाथ में पेन है, सोच समझ कर लिखना। जो लिखोगे अगर गलती हो गई तो उसको मिटाया नहीं जा सकता है, ये गलती कॉपी पर लिखी रहेगी। मेरे भाइयों, अब हम बालिग हो चुके हैं, कुरान हदीस की जानकारी मिल चुकी है, हमें मालूम हो चुका है कि हमारी 10 साल 11 12 साल की लड़की जब बालिग हो जाए तो वो बेपर्दगी के साथ कॉलेज में नहीं जा सकती है, बेपर्दगी के साथ होटल में काम नहीं कर सकती है, बेपर्दगी के साथ वो लड़की एयर होस्टेस बनकर काम नहीं कर सकती है, बेपर्दगी के साथ किसी दुकान पर नहीं बैठ सकती है। और ये गलती जब तुम जानबूझ के करोगे तो सुन लो, अब हमारी बच्चियों की उम्र वो नहीं है जो खेलती थी और गिर जाती थी और हम उनको उठा देते थे। अब आपकी बच्ची बालिग हो गई है, आप बालिग हो चुके हैं। अब यहाँ पर कोई गलती करोगे तो वो मिटाई नहीं जाएगी, यहाँ कोई गुनाह करोगे तो मिटेगा नहीं। ये तसव्वुर अपने अंदर पैदा कर लेगा। वो उम्र खत्म हो चुकी है। अनजाने में कोई गलती हो जाए तो कहिए रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना व अख़्ताना। अल्लाह उन गुनाहों पर हमारी पकड़ मत करना, मुआखज़ा मत करना जो भूल चूक में हो जाएं और गलती से हो जाएं। इन नसीना औ अख़्ताना, अगर हमसे भूल चूक में कोई गलती हो जाए, भूल चूक में औ अख़्ताना, और हम खता कर बैठे, गलती कर बैठे तो उस पर हमारा मुआखज़ा मत करना, हमारी पकड़ मत करना। हम तो जानबूझकर गुनाह कर रहे हैं, जानबूझकर। गौर करो, जानबूझकर हम गुनाह कर रहे हैं। हल्की सी हवा चलती थी, हल्की सी, आसमान लाल भी नहीं होता था और पानी के 1-2 कतरे जमीन पर गिरते थे। अम्मा आयशा कहती हैं, सुनन नसई के अल्फाज हैं, हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे होते, कभी हम नबी की गोद में अपना सर रखे होते, कभी नबी हमारी गोद में अपना सर रखे होते। इतने में हल्की सी हवा में तुग़यानी आ जाती, थोड़ी सी तेजी आ जाती, पानी के 1-2 कतरे जमीन पर गिरने लगते। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की निगाह जब पानी के 1-2 बूंदों पर, 1-2 कतरों पे जाती, हल्की हवा तेज हो जाने पर नजर जाती, आप मुझे धक्का देते, आप मुझे हटा देते, मुझे ऐसा लगता जैसे मुझे पहचानते ही नहीं, और आप सीधे मस्जिद
अल्लाह से दुआ करते, इलाहुल आलमीन इस बारिश को हमारे लिए रहमत की बारिश बना देना, अजाब की बारिश मत बरसाना। इलाहुल आलमीन आसमान में थोड़ी सी लालामी आ गई है, हल्का सा लाल हो गया है, अल्लाह पहले जमाने की उम्मतों को तूने आग से हलाक को बर्बाद कर दिया है, आग के अंगारे बरसाए हैं। ऐ अल्लाह इस आसमान से कहीं मेरी उम्मत पर आग के अंगारे न बरसने लगे। ऐ अल्लाह इस बारिश को रहमत की बारिश बरसाना, रहमत की बना देना। हल्की सी हवा मेरे नबी को अल्लाह का अज़ाब लगने लगती थी, मस्जिद की तरफ भागने लगते थे। मेरे भाइयों हमें नींदें कैसे आ जाती हैं, हम सो कैसे जाते हैं, हमने ईशा की नमाज नहीं पढ़ी, बिस्तर पे नींद कैसे आ जाती है, हम फजर में जमात के साथ नमाज नहीं पढ़ते, फिर हम खेती बाड़ी चले जाते हैं, हम काम में लग जाते हैं, हमारा पूरा दिन आराम से कैसे गुजर जाता है, कैसे कट जाता है। मेरे भाइयों हमें और आपका चैन और सुकून बर्बाद क्यों नहीं होता, हमारी राहत बर्बाद क्यों नहीं होती। हमें इस बात का एहसास अपने अंदर करना चाहिए, हमें इस बात को सोचना चाहिए कि हमें सुकून कैसे, सहाबा किराम को तो सुकून नहीं मिलता था, तुम्हें सुकून कैसे मिल गया है, तुम्हें आराम से नींद कैसे आ जाती है। अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनकी कब्र को नूर से भर दे, करबर करबर राहत और सुकून नसीब फरमाए। लखनऊ के एक जलसे में बहुत बड़ा इज्तिमा था, उनकी तकरीर हो रही थी और बहुत दूर दूर से लोग उनका इज्तिमा में आए थे। लेडीज़ की बसें आई थीं और जेंट्स की भी बसें आई थीं। 12 बजे तक जलसा चलना था, जलसा चला। उस जलसे में जहां ख्वातीन का, लेडीज का इंतजाम था, वहां औरतों की नजर एक औरत पर पड़ी जो बहुत परेशान थी, बहुत परेशान थी। तो किसी औरत ने उससे पूछा, बहन तुम इतनी परेशान क्यों हो, तुम्हें कोई बीमारी है, तबीयत खराब है, क्या बात है? उसने कहा नहीं, मुझे सिर्फ ये बताओ कि ये जलसा कब खत्म होगा। कहा कि 12 बजे तक हो जाएगा, 10-5 मिनट आगे पीछे हो जाता है, कोई बात नहीं, लेकिन खत्म हो जाएगा। वो बार बार पूछती, घड़ी में टाइम क्या हुआ, वक्त क्या हुआ। फिर औरतों ने पूछा, आखिर बात क्या है, परेशान क्यों? तो उस औरत ने एक अजीब बात बताई। उसने कहा, मेरी बहनों, मैं आई तो थी जलसा सुनने, लेकिन इस वक्त मुझे किसी आलिम की तकरीर पसंद नहीं आ रही है, क्योंकि मैं अपने 2 साल के 2.5 साल के बच्चे को अपने बिस्तर पर छोड़कर आई हूं। मेरी सास यानी उस बच्चे की दादी उसके साथ लेटी है। का फिर क्यों घबरा रही है? का घबरा इसलिए रही हूं कि अभी मुझे याद आया है कि कभी कभी लाइट चली जाती थी तो मैं माचिस से मोमबत्ती जला लिया करती थी, और मोमबत्ती उसी बिस्तर के ऊपर रखी हुई है, उसी बेड पर, और वो मैच बॉक्स, वो माचिस मेरे तकिए के नीचे रखी हुई है। मेरा चैन, मेरा सुकून इसलिए चला गया है कि मैं ये डर रही हूँ कि रात के अंधेरे में कहीं मेरा बच्चा तकिए के नीचे हाथ डालकर वो मैच बॉक्स ना उठा ले, उसमें से तीली ना निकाल ले, जला न ले, और जलती हुई वो तीली कहीं बेड पे न गिर जाए, और उससे बिस्तर न जल जाए, और उस बिस्तर से कहीं मेरा बेटा और मेरी सास जलकर राख न हो जाएं, और वो आग कहीं मेरे पूरे घर को न जला दे। उन औरतों ने कहा, बहन तुम्हारा लड़का 2 साल का है और दादी उसकी उसके पास सो रही है, घबराओ नहीं, बच्चा 2 साल का है, तुम्हें चिंता करने की फिक्र की जरूरत नहीं है, चलो तुम गौर से सुनो तकरीर। उसने कहा, तुम ठीक कह रही हो। जिसकी माँ, बच्चे की माँ, वो कहती है तुम ठीक ही कह रही हो, और ऐसा तुम इसलिए कह रही हो क्योंकि वो तुम्हारा बच्चा नहीं है। मैं जो डर रही हूँ वो इसलिए डर रही हूँ क्योंकि वो बच्चा मेरा है और मुझे अपने बच्चे की आदत मालूम है।
जलसा रात में चला 12 बजे, 12:10 पर खत्म हुआ। लोग अपनी अपनी बसों से जाने लगे। वो औरत भी जल्दी से अपनी बस में सवार हो गई जिससे आई थी। ड्राइवर से कहती है, ड्राइवर जरा जल्दी चलाओ बस को। औरतों ने भी गुजारिश की और इसकी बस को पहले निकाल दिया गया। ये घर पे पहुंचती है, जलसे से लेके घर तक जो जो ख्यालात इसके दिल में आ रहे थे, जब घर पहुंचती है तो क्या देखती है, जो जो उसने सोचा वो सब कुछ हो चुका है। बच्चे ने तकिए के नीचे से माचिस निकाल भी ली, जाग भी चुका था, माचिस निकाल भी ली थी, तीली जला भी चुका था, जलती हुई तीली का टुकड़ा बेड पे गिर भी चुका था, बिस्तर पे आग भी लग चुकी थी और उस आग में जलकर बच्चा और उसकी दादी दोनों जलकर राख भी हो चुकी थी और उस आग ने उस घर को भी पकड़ रखा था। ये सारा मंजर हो चुका था। मेरे भाइयों, इस पूरे वाक़े को बताने का मेरा मकसद सिर्फ एक ही है। एक माँ को अपने बच्चे की कितनी फिक्र होती है कि वो जलसे में पहुंचकर उसका दिमाग सिर्फ अपने बच्चे पर लगा रहा है। वो आलिम की तकरीर, मौलाना की तकरीर उसको समझ में नहीं आ रही है, उसका जहन दिमाग बच्चे की तरफ लगा हुआ है। दुनिया की आग से अपने बच्चों को बचाने की इतनी फिक्र है कि जलसों में तुम्हें चैन नहीं मिले, करार नहीं आए। इस कुरान के नाज़िल करने वाले रब का फरमान है, को अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ईमानों वालों अपने आप को भी जहन्नम की आग से बचाओ और अपने बीवी बच्चों को जहन्नम की आग से बचाओ। ईमानदारी के साथ बताना, दुनिया की आग से बचाने की तुमने जो फिक्र की है, अल्लाह की आग से, जहन्नम की आग से बचाने की तुमने अपनी औलाद को कितनी फिक्र की है। जबकि दुनिया की आग जहन्नम की आग के मुकाबले में कुछ नहीं है। मुअत्ता इमाम मालिक पढ़ेंगे, उसमें लिखा है अगर जहन्नम से किसी को एक लम्हा सजा देकर निकाल लिया जाए, एक लम्हा 1 सेकंड से भी कम होता है। एक लम्हा 1 सेकंड से भी कम होता है। आंख बंद करो, खोलो, 1 सेकंड हो गया, 1 सेकंड देखिए हो गया। लम्हा इससे भी कम होता है। बाज़ मुज्तहिदीन और मुहक्किकीन ने लिखा है कि लम्हा सेकंड का 10वां हिस्सा होता है, यानी 1 सेकंड के 10 हिस्से करो तो उसका 1 हिस्सा होता है लम्हा। अब कितना कम होगा वो आप अंदाजा लगा लो। हम तो 1 सेकंड ही को समझ रहे हैं सबसे कम, लेकिन 1 सेकंड का भी 10वां हिस्सा कितना कम हुआ। इतनी देर के लिए जहन्नम में किसी को डालकर निकाल लिया जाए, इतनी देर में, ये अल्लाह के नबी ने फरमाया, मुअत्ता इमाम मालिक की हदीस है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं इतनी देर के लिए, यानी 1 लम्हे के लिए, सिर्फ 1 सेकंड के भी 10वां हिस्सा करके उस 1 लम्हे के लिए जहन्नम में डालकर अगर किसी को निकाल लिया जाए और उसको दुनिया की आग में लिटा दिया जाए तो दुनिया की आग में वो आराम से सो जाएगा, उसको नींद आ जाएगी और उसको पता नहीं चलेगा। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि फिर जहन्नम की आग कितनी खतरनाक होगी। 1 लम्हा जहन्नम की आग में जलकर आने वाले आदमी को दुनिया की आग में नींद आ जाएगी, ऐसा लगेगा जैसे सर्दी में हम आग के पास बैठ के ताप रहे। उस आग से हम अपनी औलाद को नहीं बचा रहे। हमारा बच्चा 5 साल का हो गया, हाँ क्या हुआ, आओ मौलाना साहब सबको बुला रहे हैं, और हम जैसे कुछ कठमुल्ला पहुंच भी जाते हैं दुआ देने के लिए। ऐसे मौके पर भी दुआ दे रहे हैं। वो बर्थडे मना रहा, हम दुआ कर अल्लाह तुम्हारे बच्चे की उम्र लंबी करे। वहां दुआ ये करना चाहिए कि अल्लाह ताला तुझे हिदायत दे और इस बच्चे को अपनी औलाद, अपने माँ बाप की निजात का जरिया बनाए। वहां पर गौर करो क्या दुआ देनी चाहिए। केक खाने के लिए मौलवी भी पहुंच जाता है, हैप्पी बर्थडे टू यू। अच्छा, कितना बड़ा बेवकूफ बाप है जो अपने बच्चे का बर्थडे मना रहा है। मैं समझता हूं कि इस बाप के दिमाग में भैंस का गोबर भरा। बंगाल वालों, तुम तो गाय खाते हो, तुम्हें तो अक्लमंद होना चाहिए। हम यूपी वालों को थोड़ा कुन दिमाग होना चाहिए, और थोड़ा सा कुन दिमाग है भी, इसीलिए तो यूपी के चुनाव में देखो गलती कर बैठे।
आप लोगों ने अक्लमंदी का मुजाहरा किया तो आज मौलाना जर्जिस को भी आजादी के साथ बोलने को मिल रहा है। अच्छा सबूत दिया आप लोगों ने। हम लोग हमारे लिए किसी ने कुछ नहीं किया, इसने भी नहीं किया, उसने भी नहीं किया, इसी में उलझे रहे। और आज हालात ये है कि जर्जिस साहब को भी मस्जिद से भी 10 माइक लगे थे, 8 माइक उतरवा लिए गए। आज हम जिस मस्जिद में खुतबा देते हैं और ईद बकरीद की नमाज पढ़ाते हैं इटावा में, मेरे भाइयों वहां सिर्फ 2 माइक रह गए हैं, 8 माइक को उतरवा लिया गया है। और 2 माइक की भी आवाज इतनी स्लो कर दी गई है जो मस्जिद के परिसर तक रहेगी। बस ये दिन आज हमें देखना पड़ा, सिर्फ हमारी कमअक्ली और बेवकूफी की वजह से। ये बाप कितना बड़ा बेवकूफ है जो बर्थडे, क्यों 5 साल का हो गया बच्चा, 10 साल का हो गया, तू अपने बेटे का जन्मदिन मना रहा है या तू अपने बेटे की उम्र में से 1 साल कम हो जाने की खुशी मना रहा? आज तक हम ये नहीं समझ पाए। मान लीजिए बच्चे की उम्र 80 साल लिखी है किस्मत में, तकदीर में 80 साल लिखी है, आज 10 साल का हो गया, तुम बर्थडे मना रहे हो। अब तो आपका बेटा सिर्फ 70 साल का रह गया है, तो तुम अपने बेटे की बढ़ती उम्र पर फख्र कर रहे हो या उसके धीरे धीरे कब्र के करीब पहुंचने की खुशी मना रहे हो? आज तक मुझे ये पता नहीं चला। 75 और 80 साल के बुढ़े जिनके पैर कब्रों में लटके हुए, वो भी बर्थडे मना रहे हैं। तुम हो कितने दिन के? वो भी क्या यहां दुआएं काम नहीं आती हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औलाद के ताल्लुक से हुक्म क्या दिया? जब तुम्हारा बच्चा 7 साल का हो जाए तो नमाज का हुक्म दो। नहीं पढ़े कोई बात नहीं, कभी पढ़ेगा कभी छोड़ेगा। फिर आपने फरमाया लेकिन 10 साल का हो जाए तो जबरदस्ती लेके जाओ, न पढ़े तो फजरिबूहु, उनको मारो। 10 साल से बड़े लड़के पर नमाज माफ नहीं है, नहीं जाता है तो मार के ले जाओ। मौलाना जर्जिस साहब, मेरा बेटा 10 साल का है, नमाज ना पढ़े बाप मारे, लेकिन बाप अगर 40 साल का नमाज ना पढ़े तो कौन मारे? दादा वो तो मर गया, अब तो बेचारा कब्र में है। जिसका 40 साल का बाप नमाज ना पढ़ रहा हो, उसका 7 साल का और 10 साल का बेटा क्या नमाज पढ़ेगा? हुक्म ये दिया है, ये नहीं कहा कि केक काटो, ये कहा कि नमाज पढ़ो, ले जाओ, आदत डलवाओ उसकी नमाज की। अल्लाह के नबी चाहते हैं कि अगर तुम्हारा बेटा 1-1 साल बड़ा भी होता जाए तो कम से कम जन्नत के करीब जाए, जहन्नम के करीब न जाए। ऐसे अमल करवाए जा रहे हैं, लेकिन हम या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू बिस्सिल्मि काफ़ा, पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। ये नहीं चलेगा। फजर की नमाज में सो गए, जोहर पढ़ ली, असर पढ़ ली, मगरिब पढ़ ली, इशा में थक गए फिर सो गए, 3 टाइम की पढ़ ली, 2 टाइम की छोड़ दी, ये नहीं चलेगा। पूरे के पूरे दाखिल।